नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, एक ओर भारत हवाई शक्ति के मामले में गर्व से तीसरा देश बना है और दूसरी ओर एक बड़ा खेल खेला गया है। एक बड़ी चाल चली गई है और वह खेल पूरी तरह से भारत के पक्ष में हुआ है, क्योंकि अब यूनाइटेड नेशन के सामने सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं कि या तो वह भारत को एनआईसीसी का परमानेंट मेंबर बनाकर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी वीटो पावर भारत के हाथों में सौंप दें और भारत को एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में उभरता हुआ स्वीकार करें, या फिर भारत जैसे ताकतवर देशों और भारत के समर्थक तमाम देशों से यूनाइटेड नेशन रोज रोज गालियां सुनता रहे और एक भीगी बिल्ली की तरह बेबस होकर देखता रहे। जी हां दोस्तों, अब यूनाइटेड नेशन को लगातार धमकी और चेतावनी मिलना शुरू हो चुका है और इस बार यह कड़ी धमकी दी है भारत के बेहद साहसी विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरह से हुआ कि भारत पिछले साल 2024 से ही एशिया की थर्ड यानी तीसरी सबसे पावरफुल कंट्री बन चुका था, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन हाल ही में जब 2025 की बिल्कुल लेटेस्ट और ताज़ा रिपोर्ट को ध्यान से देखा गया तो पिछले दिनों इस बात का शानदार खुलासा हुआ कि भारत हवाई शक्ति के महत्वपूर्ण मामले में उस घमंडी चीन को पीछे छोड़कर अब दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल कंट्री बन चुका है। लेकिन एक तरफ जहां भारत के तीसरी सबसे पावरफुल कंट्री बनने की यह गर्व भरी खबर आई, वहीं दूसरी ओर इस खबर ने यूनाइटेड नेशन में जबरदस्त हलचल मचा दी। टहलका मच गया, क्योंकि दूसरी ओर भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर बनाने और वीटो पावर दिलाने की गर्मागर्म बहस पहले से ही जोरों पर चल रही थी। लेकिन अब जब पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से यह साफ साफ देख लिया है कि भारत थर्ड पावरफुल कंट्री बन चुका है, तो भारत के तेज तर्रार विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन को सीधी और कड़ी धमकी देना शुरू कर दिया है, जिससे अब उनके सामने बस दो ही विकल्प बचे हैं कि या तो वह तुरंत बिना देर किए जल्द से जल्द भारत के हाथों में वीटो पावर की ताकत सौंप दें, या फिर भारत के साथ साथ दूसरे कई देशों से भी रोज गालियां और आलोचना सुनने के लिए तैयार रहें। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दुनिया भर के अनगिनत देशों द्वारा जोरदार समर्थन मिलने के बावजूद भी आपको यह जानकर बेहद हैरानी और निराशा होगी कि अभी तक भी भारत को एनआईसीसी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर ना तो बनाया गया है और ना ही वीटो पावर की महत्वपूर्ण ताकत भारत के हाथों में सौंपी गई है। दरअसल वीटो पावर का सीधा और सरल मतलब होता है किसी भी प्रस्ताव या फैसले को रोकने का विशेष अधिकार। यानी अगर कोई देश या व्यक्ति किसी निर्णय को रोकना चाहे तो वह बस नहीं कहकर उसे ब्लॉक कर सकता है, रोक सकता है। दरअसल यह शक्तिशाली शब्द सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में, खासकर सिक्योरिटी काउंसिल के महत्वपूर्ण फैसलों में। अगर सच्चाई देखी जाए तो संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य देश हैं, जिसमें भारत को छोड़कर चीन, अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के पास ही यह खास अधिकार मौजूद है। इसका सीधा मतलब यही है कि इनमें से कोई भी एक देश अगर किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर दे तो वह प्रस्ताव चाहे कितना भी जरूरी क्यों ना हो, पास नहीं हो सकता। लेकिन अभी तक भारत के पास ऐसी कोई ताकत है ही नहीं, ऐसी कोई पावर मौजूद ही नहीं है जो इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को रोक सके। यानी कि अगर कोई प्रस्ताव सीधे भारत के हित के खिलाफ भी आ रहा है तो भी चाहकर भी भारत यूनाइटेड नेशन के उस प्रस्ताव को रोक नहीं सकता, और इसीलिए वीटो पावर बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी है, क्योंकि इससे महाशक्तियां किसी भी गलत निर्णय को तुरंत रोक सकती हैं, चाहे बाकी सभी सदस्य उससे सहमत ही क्यों ना हो। यही मुख्य वजह है कि कभी कभी यूएन में बहुत बड़े और महत्वपूर्ण फैसले अटक कर लटक जाते हैं। साथ ही यह शक्ति सिर्फ रोकने के लिए है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि वीटो पावर वाला देश खुद पूरे निर्णय को बदल सकता है, बस वह प्रस्ताव को पास होने से रोक देता है। और वाकई में यही ताकत तो है जो भारत को सबसे ज्यादा चाहिए, जिसकी भारत को सख्त जरूरत है। जो भारत को सबसे ज्यादा चाहिए
जिसकी भारत को सख्त जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे प्रस्ताव समय समय पर आते रहते हैं जिनसे भारत का सीधा नुकसान होता है, लेकिन चीन का, अमेरिका का और बाकी देशों का फायदा होता रहता है, तो उस प्रस्ताव को आसानी से पास कर दिया जाता है। वह तो भारत की खुशनसीबी और किस्मत है कि रूस जैसा मजबूत और भरोसेमंद देश भी पहले से यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर है। तो ज्यादातर समय यही होता है कि भारत के सीधे खिलाफ कोई बड़ा प्रस्ताव आसानी से नहीं आ पाता। लेकिन एक पल के लिए आप गंभीरता से सोचकर देखिए कि जिस यूनाइटेड नेशन में भारत ने शुरुआत से काफी बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसी यूनाइटेड नेशन ने भारत को अभी तक परमानेंट मेंबर बनाया ही नहीं, जबकि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और भारत के पास भी ऐसी ताकत होनी चाहिए, ऐसी पावर, क्योंकि मान लीजिए आज रूस से दोस्ती है, मजबूत रिश्ते हैं, लेकिन कल भविष्य में दोस्ती रहे या न रहे ये कोई नहीं जानता। तो अगर भारत के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव या नया नुकसानदायक नियम अचानक लागू कर दिया गया, तो भला भारत उसे कैसे रोक पाएगा, कैसे अपनी रक्षा कर पाएगा? फिलहाल जब पिछले दिनों यह गर्व भरी खबर पूरी दुनिया में फैली थी कि भारत ने चीन को पीछे छोड़कर हवाई शक्ति के महत्वपूर्ण मामले में तीसरा पावरफुल कंट्री बन चुका है, तो वहीं ठीक दूसरी ओर भारत के साहसी विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन को ऐसी सीधी और तीखी धमकी दे दी कि एक बार फिर से पूरे यूनाइटेड नेशन में जबरदस्त टहलका मच गया है और फिर से इस जरूरी बात की मांग जोर पकड़ चुकी है कि यूनाइटेड नेशन में जल्द से जल्द परिवर्तन किया जाए और भारत के हाथों में वीटो पावर की कमान तुरंत थमाई जाए। असल में भारत के तेज तर्रार विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने हाल ही में एक बेहद साहसिक और सीधी चेतावनी दी, क्योंकि उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र में तत्काल और जरूरी सुधार नहीं हुआ तो यह पूरा संगठन धीरे धीरे बर्बाद हो सकता है, खत्म हो सकता है। दरअसल यूएन अभी भी 1945 की पुरानी वास्तविकताओं को दर्शाता है, उसी जमाने में अटका हुआ है, जबकि आज की दुनिया 2025 में बिल्कुल अलग हो गई है, पूरी तरह बदल चुकी है और इसीलिए अब समय आ गया है कि सुरक्षा परिषद और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं में बड़े बदलाव लाए जाएं, ताकि वैश्विक चुनौतियों का सही और प्रभावी समाधान मिल सके। इसके अलावा जयशंकर जी ने बिल्कुल स्पष्ट और साफ शब्दों में कहा कि अब समय नष्ट करने का कोई विकल्प नहीं बचा है, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आज रूस से दोस्ती है, मजबूत रिश्ते हैं, लेकिन कल भविष्य में दोस्ती रहे या ना रहे ये कोई नहीं जानता। तो अगर भारत के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव या नया नुकसानदायक नियम अचानक लागू कर दिया गया, तो भला भारत उसे कैसे रोक पाएगा, कैसे अपनी रक्षा कर पाएगा? फिलहाल जब पिछले दिनों यह गर्व भरी खबर पूरी दुनिया में फैली थी कि भारत ने चीन को पीछे छोड़कर हवाई शक्ति के महत्वपूर्ण मामले में तीसरा पावरफुल कंट्री बन चुका है, तो वहीं ठीक दूसरी ओर भारत के साहसी विदेश मंत्री एससी भारत जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन को ऐसी सीधी और तीखी धमकी दे दी कि एक बार फिर से पूरे यूनाइटेड नेशन में जबरदस्त टहलका मच गया है और फिर से इस जरूरी बात की मांग जोर पकड़ चुकी है कि यूनाइटेड नेशन में। लेकिन फिलहाल में इस जरूरी चीज को लेकर तो मांग पहले से ही जोरों पर थी और भारत भी लगातार पूरी कोशिश कर रहा था, लगातार प्रयास कर रहा था कि भारत भी यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बने, जहां भारत को वीटो पावर की ताकत जरूर मिलनी चाहिए। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हाल ही में कई देशों ने खुलकर समर्थन जताया है, विशेष रूप से ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएसएससी में व्यापक और जरूरी सुधार की आवश्यकता पर जोरदार बल दिया है, ताकि यह संगठन अधिक लोकतांत्रिक, सही मायने में प्रतिनिधित्व और प्रभावी बन सके। इन सभी देशों ने विकासशील देशों की उचित प्रतिनिधित्व की जरूरत की बात की है, जिसमें भारत की स्थायी सदस्यता प्राप्त करना सबसे पहले शामिल है। इसके अलावा रूस ने भी कई बार भारत की स्थायी सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन दोहराया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें महत्वपूर्ण सत्र में यूएसएससी में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें भारत की स्थायी सदस्यता का पूरा समर्थन शामिल है। अमेरिका ने भी कई मौकों पर भारत, जर्मनी और जापान के लिए
स्थायी यूएसएससी सीटों के समर्थन की बात साफ तौर पर कही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिका लंबे समय से इन देशों के लिए स्थायी सीटों के मजबूत समर्थन में है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि चीन ने भी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन तो किया है, लेकिन इसके साथ ही उसने जापान की सदस्यता का खुलकर विरोध भी किया है। इसलिए चीन का समर्थन कुछ शर्तों के अधीन है, पूरी तरह साफ नहीं है, और इसीलिए अब सही मायने में समय आ गया है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य और वीटो पावर की ताकत जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक हितों को और भी ज्यादा मजबूत कर सकेगा। वहीं ब्रिक्स देशों और अन्य कई समर्थक देशों ने भारत के मजबूत पक्ष में खुलकर समर्थन जताया है, और यही मुख्य वजह है कि अब पूरे विश्व का ध्यान और फोकस सीधे भारत पर टिका हुआ है। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी अपडेट, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए।